स्टूडेंट, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का ये अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के कुछ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो आइए देखते हैं माइक्रोस्कोपी होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपी इज द टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स टू व्यू ऑब्जेक्ट्स एंड एरियाज ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई। यानी कि माइक्रोस्कोपी एक क्या है, टेक्निकल फील्ड है जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को या एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, जिसको हम नेकेड आई से यानी कि अपने खुली हुई आँखों से देख नहीं सकते। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स का वो एरिया जिसको हम अपने खुली आँखों से देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेक्निकल टर्म को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी। अब हम बात करें माइक्रोस्कोपी कितने टाइप्स का होता है। तो माइक्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ या डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के आधार पे बात करें तो माइक्रोस्कोपी 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोपी, दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और तीसरा होता है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। और यहाँ पे हम बात करें जो ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोपी होता है तो फॉलोइंग टाइप्स का होता है। पहला है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, दूसरा है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, तीसरा है कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, चौथा है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और पांचवा है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। यहीं पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 2 टाइप्स का होता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको शॉर्ट में हम लोग TEM भी बोलते हैं। यहीं पे हम बात करें इसके दूसरे टाइप्स की, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में SEM, यानी कि सेम। ठीक है, यहीं पे अगले टाइप्स की हम बात करें स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, तो इसमें है एक टाइप जिसका नाम है एटम फोर्स माइक्रोस्कोपी। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं पहले कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोपी में लाइट का यूज करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेलुलर प्रोसेस और ऑब्जेक्ट्स। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सेलुलर प्रोसेस या जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखने के लिए हम लाइट सोर्स का यूज करते हैं। यहीं पे बात करें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो यहाँ पे हम सोर्स ऑफ लाइट के रूप में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेलुलर प्रोसेस एंड ऑब्जेक्ट etc। अगर आगे हम बात करें इसमें स्कैनिंग प्रोब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो यहाँ पे स्कैनिंग प्रोब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम प्रोब का। ठीक है ना, सोर्स ऑफ लाइट के जैसे फॉर्म में। अब हम बात करें मेन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोप की, तो मेन 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है लाइट और दूसरा होता है लेंस। पहला क्या है, लाइट, और दूसरा क्या है, लेंस। अब यहाँ पे लेंस की बात करें तो लेंस में यहाँ पे 2 पावर होते हैं लेंस में। पहला होता है मैग्नीफिकेशन पावर और दूसरा जो होता है वो होता है रिजोल्यूशन पावर। तो मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है किसी भी लेंस की, तो लेंस का वो पावर जो किसी भी इमेज को बड़ा करके दिखाए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई इमेज है, तो इसको लेंस या माइक्रोस्कोप का वो पावर जो कितना गुना उसको बड़ा करके दिखा सकता है, तो उस पावर को हम क्या बोलेंगे,
उस माइक्रोस्कोप का कि उसका मैग्नीफिकेशन पावर है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे बात करें हम 20x अगर किसी माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर है तो उस वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या ऑब्जेक्ट को 20 गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं, यानी कि 20 टाइम्स लार्जर बड़ा करके दिखा सकते हैं। अगर किसी लेंस का या किसी माइक्रोस्कोप में उसको 40x मैग्नीफिकेशन लिखा गया हो तो वो उस ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 40 टाइम्स लार्जर बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे लेंस के आधार पे तो लेंस के आधार पे दो टाइप्स का माइक्रोस्कोप होता है। पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है कि माइक्रोस्कोप विच हैव ओनली वन लेंस कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि कोई ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें केवल और केवल एक लेंस पाया जाए तो ऐसे माइक्रोस्कोप को हमको क्या बोलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप है। जैसे आप लोगों ने पॉकेट लेंस को देखा होगा। ठीक है, पॉकेट लेंस में क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, एक ही लेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिनमें एक से अधिक लेंस होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप विच कंटेन मोर देन वन लेंस। तो ऐसे लेंस को ऐसे माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे यहाँ पे कौन कौन से लेंस पाए जाते हैं इसमें, तो पहला आता है ऑकुलर लेंस या आईपीस लेंस, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है नियर द ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट स्लाइड्स को रखते हैं वहाँ पे जो लेंस प्रेजेंट होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। इसके बाद तीसरा होता है कंडेंसर लेंस, जो लाइट को क्या करेगा, कंडेंस टू द लाइट, इसका काम होता है लाइट को कंडेंस करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन पावर की, तो यहाँ पे जो आई पीस होता है उसमें उसका जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है तो वो मैक्सिमम जो आई पीस होते हैं उनका जो पावर होता है वो 10x होता है। जैसे कि जहाँ पे हम अपने आई को माइक्रोस्कोप में फिक्स करते हैं या वहाँ पे आई से देखते हैं उस लेंस को हम बोलते हैं ऑकुलर लेंस या आई पीस लेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम वहाँ पे देखेंगे आप तो 10x लिखा रहता है। ठीक है, जनरली जो आईपीस वाला जो लेंस होता है उसका जो मैग्नीफिकेशन पावर यानी 10x लिखने का मतलब है कि उसका जो मैग्नीफिकेशन पावर 10x है। तो मैक्सिमम जो आईपीस का लेंस होता है उसका मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, 10x होता है। ठीक है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जहाँ पे हम स्लाइड को रखते हैं उस वाले लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो अगर मान लें कि किसी माइक्रोस्कोप के हमें मैग्नीफिकेशन पावर को कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आईपीस लेंस का मैग्नीफिकेशन पावर इंटू जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके मैग्नीफिकेशन पावर को इंटू कर देंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन पावर निकल के आ जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें सपोज दैट करिए कि इफ़ ऑब्जेक्टिव लेंस magnification power is 2x then the magnification power of this microscope is, यानी कि किसी ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन पावर 2x है तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि उसका कितना मैग्नीफिकेशन पावर है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ आई पीस इंटू मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 10x होता है आई पीस का या ऑकुलर लेंस का तो इंटू कर देंगे 2x में तो हमारा उस माइक्रोस्कोप का क्या निकल जाएगा, मैग्नीफिकेशन पावर। तो यहाँ पे उस माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर होगा वो क्या होगा 20x, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उसको हम 20 गुना बड़ा करके माइक्रोस्कोप दिखा सकती है। अगर यही बात करें हम अगला जो पावर होता है वो होता है उसका रिजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर।
तो रिजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर ये होता है कि कितना माइक्रोस्कोप का वह पावर जो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं उसको कितना क्लियर करके दिखा रहा है। या यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें जो डॉटेड प्रेजेंट है तो उसको कितना वो सेपरेट करके दिखा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें जो दो डॉटेड प्रेजेंट है तो वो कितना सेपरेट करके एकदम क्लियर कट दिखा रहा है, उस पावर को हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन पावर। तो ये देखते हैं, तो इट इज़ द मेजर ऑफ क्लियरिंग ऑफ इमेज। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट कैन बी सेपरेट। यानी कि ये जो रिजोल्यूशन पावर होता है वो क्या करता है कि कितना इमेज को जो क्लियर करके दिखा रहा है, और किसी ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको सेपरेट करके या क्लियर कट करके दिखा रहा है, तो उस पावर को हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन पावर। यहाँ पे एक टर्म है कंट्रास्ट। तो इट इज द डिफरेंस इन ब्राइटनेस दैट इज डार्क एंड लाइट एंड डार्कनेस डार्क एरिया। ठीक है ना, यानी कि कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट करता है डार्क और लाइट एरियाज में। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें कैलकुलेशन ऑफ रिजोल्यूशन पावर की। तो रिजोल्यूशन पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या ये कैसे निकालते हैं। तो रिजोल्यूशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ। लेमडा यहाँ पे क्या वेवलेंथ की बात कर रहा है, यानी कि जितना लेमडा का मान यानी कि वेवलेंथ जितना कम होगा उतना ही उस माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस प्रकार देख सकते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स हैव मच स्मॉलर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनका जो वेवलेंथ होता है वो स्मॉलर होता है किसकी अपेक्षा, लाइट में विजिबल लाइट की। सो पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर। यानी कि जो रिजोल्यूशन पावर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से जो उसका क्लियर कट इमेज होता है या जो क्लियरिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था बस इतना माइक्रोस्कोपी के बारे में। हम अब डिटेल्स में आपको बताएंगे लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जो आपके सिलेबस में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं ये भी हमें कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।